नमस्कार। अब जो हो रहा है, कम से कम ये अली खामनेई का जो अंतिम संस्कार का दृश्य है, इसको देखकर एक चीज़ एकदम साफ हो गई है और वो ये कि ये जो अंतिम संस्कार का 6 दिन का सिलसिला है, ये खत्म होने के बाद शायद ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध कुछ और करवट बदले। शायद इन 6 दिन के बाद हालात वैसे ना रहें जैसे कि इन 6 दिन से पहले थे। शायद ईरान अमेरिका के साथ उतना समझौता ना कर पाए। शायद ईरान के लिए ये मुश्किल हो कि वो अमेरिका के लिए ज़रा भी नरम रवैया अपनाए। जो दृश्य वहाँ पर दिख रहा है, जिस तरह से वहाँ की जनता पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ सिर्फ एक चीज़ मांग रही है, रिवेंज, यानी बदला। बदले का झंडा आसमान पर फहरा रहा है और जो लोग अली खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके हाथों में रिवेंज के बदले के लाल झंडे हैं। और इन झंडों का मतलब ये है कि अब ईरान को बदला लेना ही होगा। आज दसियों लाख लोग जमा हुए थे सिर्फ अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम पे जो ग्रांड मुसल्ला हुआ है, वहाँ पर जो जनता थी ईरान की, उसका जो मूड है वो सब कहानी अपने आप में कह देता है। और इसी के साथ में ट्रंप का रवैया, ईरान का रवैया, इजराइल का रवैया, वहाँ के हालात कुछ और सलाह दे रहे हैं मुस्तफा खामनेई को। आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। जब इतना तनाव चल रहा है, जब ये पता है, निश्चित तौर पे इनपुट्स हैं, कल मैंने वीडियो बनाया था। अभी एक दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे मेरे वीडियो के थंबनेल दिखाई नहीं देते हैं। कई जगहों पे कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि ग्रे कलर का एक आता है, उस पर 3 डॉट्स लगे होते हैं। उसके कारण आप मेरे बहुत सारे वीडियो हो सकता है मिस कर देते हो, उस पर नज़र ना पड़ती हो। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही अच्छी तरह से समझाया था कि किस तरह से चीन और रूस ने इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए हैं कि इजराइल किसी भी तरह की हरकत को, शरारत को अंजाम दे सकता है इस एक वीक के बीच में। और इस एक वीक में कब क्या क्या संभावना ज़्यादा है, क्या गुंजाइश ज़्यादा है इजराइल की तरफ से, किस तरह की बदमाशी की गुंजाइश है, इसको लेकर भी मैंने समझाया था। तो अब जो सिचुएशन है उसमें वहाँ पर जब लाखों लोग जमा हैं, गुस्सा हैं, और उनके हाथ में, ये भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें जो लाल झंडे हैं सारे के सारे ये रिवेंज के झंडे हैं, ये बदले के झंडे हैं। और बदले का मतलब है अली खामनेई की मौत का बदला। बदले का मतलब ये है कि अमेरिका को ख़त्म करना है, अमेरिका की मौत, ये इस देश के लोग मांग रहे हैं। लाखों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एक ही चीज़ चाह रहे हैं। और ये चीज़ आपको इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। आप जहाँ तक नज़रें दौड़ाएंगे, इस पूरे इलाके में सिर्फ इंसानों के सिर, उनके हाथ में झंडे, और इन झंडों में या तो ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है या फिर लाल झंडा है, बदले का झंडा। जब ये बदले का झंडा चलता है तो ये बहुत मायनों में इसकी अहमियत है और इस झंडे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और कितना भी सूझबूझ मुस्तफा खामनेई बरत लें, जैसे कि उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, बहुत बड़ा काम किया, कि वो इस अभी तक उन्होंने अपने उपस्थित होने की कोई जानकारी नहीं दी है। आम तौर पे कहा जा रहा है कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में, अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में, अपनी छोटी सी कुछ दिन की बच्ची के अंतिम संस्कार में, अपने बहन बहनोई के अंतिम संस्कार में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर एक बार वो शामिल हुए और वापस गए तो उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाएगी और अमेरिका जैसा दुश्मन और इजराइल जैसा दुश्मन नेताओं की हत्या करने में ही यकीन रखता है
और वो मुस्तफ़ा खामनेई के साथ कुछ ऊंच नीच कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुस्तफ़ा खामनेई को ये समझाना कि आपको शहादत नहीं देनी है, छोटी बात नहीं है। पर अपने इमोशंस आप दबा सकते हो, अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन जब करोड़ों लोग, ये माना जा रहा है 2 करोड़ लोग के आसपास इन 6 दिन में शामिल होने वाले हैं, वो जब बदले की बात करेंगे, डेथ फॉर अमेरिका की बात करेंगे, कई जगह लोगों ने डेथ फॉर ट्रंप के भी बैनर लिए हुए हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि मुस्तफ़ा खामनेई अब जब बातचीत की टेबल पे बैठेंगे, इसके बाद में मुस्तफ़ा खामनेई मतलब ईरान बैठेगा, तो उस जगह पे सीन कुछ और होगा। खबरें ये भी हैं कि जेडी वांस ने दुनिया भर के अपनी जो एम्बेसीज़ हैं उनको ये कहा है कि वो उन देशों की जहाँ पे वो एम्बेसी है वहाँ के नेताओं को मनाएं, कन्विंस करें, उनसे कहें कि वो ईरान के इस अंतिम संस्कार में शामिल ना हो, यानी ईरान के प्रति एकजुटता न दिखाएं। और इस बीच में आप देखिए ना, वैसे हमारे यहाँ से तो मोदी जी खैर बिजी थे, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं कहीं और बिजी हूँ, नहीं जा पाऊँगा। हालांकि वो कितने भी बिजी हों, नवाज शरीफ के यहाँ जाना हो तो चले जाते हैं। खैर, तो कुल मिला के इस पूरे माहौल के बीच में एक तगड़ा और बहुत तगड़ा संदेश है। संदेश ये है कि इतने सारे देश अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए हुए हैं और वहाँ पर खुद इस पूरी हालत में जो मसूद पेजेश्कियन हैं राष्ट्रपति, वो वहाँ पर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके ताबूत के साथ। और दुनिया भर के कई लीडर तो भावुक दिखाई दिए। निश्चित तौर पे और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो अपने आप को इस पूरी भीड़ में लो प्रोफाइल रखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उन पर जासूसी संस्थाओं की नज़र पड़े और कुछ गड़बड़ हो। पर सीधी सी बात यह है कि ये अपने आप में एक बेहतरीन तस्वीर ईरान की जनता की एकजुटता और ताकत की दिखाती है। अभी हम आएंगे कि इसका नेगोशिएशंस पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जब आप बदले का लाल झंडा उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका से बदला लेना जैसी चीज़ है। ये किसी एक कौम की सांस्कृतिक विरासत है और वो जब तय कर लेते हैं कि हमको बदला लेना है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। शिया इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है और इसे धार्मिक न्याय और शहादत और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के तौर पर देखा जाता है। बदला देख के ये दुश्मनी वाला बदला नहीं, बल्कि जुल्मों सितम से लड़ने वाली बात है। हालत यह है कि इसको सीधे सीधे करबला की घटना से जोड़ा जाता है। हज़रत इमाम के नवासे इमाम हुसैन की करबला में 608 ईस्वी में शहादत हुई थी और हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद की सेना ने मार डाला था। और अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई को माना जाता है उसको, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया। और इसी वजह से मुहर्रम जो मनाते हैं हम लोग, उसी याद में मनाते हैं। और लाल झंडा जो है वो जब फहराया जाता है तो अन्यायपूर्ण खून के खिलाफ ये झंडा फहराया जाता है। ईरान की संस्कृति में ये शहादत की, कल्चरल ऑफ मार्टीरडम, शहादत की जो संस्कृति है, और आपको हम कई बार बता चुके हैं कि शिया परंपरा में धर्म और न्याय के लिए मरना हार नहीं है, जीत है। तो कुल मिला के ये जो आप देख रहे हैं बदले वाला ध्वज, इसके कुछ मतलब साफ साफ दिख रहे हैं। ईरान की जनता मानती है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ईरान की जनता ये मानती है उनके बेकसूर नेता को मार दिया गया। ईरान के लोग ये मानते हैं कि अमेरिका मानवता का दुश्मन है। ईरान के लोग ये मानते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाना ज़रूरी है, इजराइल को सबक सिखाना ज़रूरी है। यानी ईरान की जनता मानती है, पूरी शिद्दत से मानती है, अपने धार्मिक कारणों से और अपने गुस्से के कारण, अन्याय से लड़ने की अपनी सांस्कृतिक परंपरा के कारण वो इस पूरे विरोध में शामिल है। अब आप इस विरोध को खड़े होकर देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से देखें या आप खामनेई साहब की तरफ से देखें।
जब ईरान का प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम के बाद, ये पूरी दुनिया को ताकत दिखाई दे रही है ना, इससे ये पता लग रहा है कि ईरान कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। जैसे दुनिया में अब तक अमेरिका बॉस होता था, अब उसकी बादशाह टूटने का भी तो प्रतीक है ये भीड़। और जब यहां से निकलते हैं और बातचीत की टेबल पे जाते हैं, तो अब वहां बातचीत की टेबल पे जब बैठेंगे, गालिबाफ बैठे या कोई और बैठे, वो पहले की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। उनके लिए, उनकी आंखों के सामने ये छवि होगी लोगों की कि जरा कमजोर दिखाई दिए तो हमें हमारे घर में मार दिया जाएगा, जरा मुड़ के देखे तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी, यानी जीत के ही लौटना है। तो ये जो बातचीत चल रही है, ये पीस प्रोसेस चल रहा है, ये एमओयू बना हुआ है जो अमेरिका के साथ, जो ट्रंप का कहना है कि हमने इनको 7 दिन की छुट्टी दी है अभी शांति वार्ता से, तो ये ख़त्म होने के बाद जब बातचीत होगी, तो आपको लगता है कि हारमुज पे आसानी से ईरान मान जाएगा? आपको लगता है कि जिस ईरान की जनता इतने जोश में भरी हुई है, वो परमाणु विकल्प छोड़ देगा? आपको लगता है कि क्या वो मिसाइल कम करने के लिए तैयार होगा? किसी भी हालत में अब ये ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये ईरान सामने वाले को निहत्था कर चुका है। प्रतीक रूप पे कुछ हथियार बचे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ईरान इजराइल और अमेरिका के हथियारों को खाली करवा चुका है और उसके पास अभी भी 70-80% हथियार मौजूद है, जिसको उसने इस बीच में दोबारा से रिप्लेनिश कर लिया, दोबारा तैयार कर लिया है। तो अब इस पूरे सीन में एक चीज़ पक्का मान के चलिए कि या तो अमेरिका और इजराइल का समर्पण होगा या फिर युद्ध होगा, क्योंकि ईरान के झुकने के आसार अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पहला दिन था, 6-7 दिन का सिलसिला है। इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालात ये है, 3000 लोगों की कब्र पहले से खोद के तैयार कर ली गई है कि अगर इस बीच में कोई डिस्टर्बेंस भी करता है, कोई बुरी हरकत होती है, बुरी घटना होती है, उसके लिए भी ईरान तैयार है। उसकी सुरक्षा नेक्स्ट लेवल की है और उसके पास जिस तरह के वैज्ञानिक रहस्यपूर्ण हथियार हैं, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी पर उसने काम किया है, जो जो चीज़ उसने बनाई है, जिस तरह के हथियारों से उसने चौंकाया है, अभी कोई नहीं जानता कि उसके तरकश में कितने ऐसे तीर मौजूद हैं जिनकी शक्ति का हमें ज्ञान ही नहीं है दुनिया को। तो इसलिए ये पूरी दुनिया जो है, ये एक नई तरफ जा रही है और इस नई तरफ जाने के बीच में ये जो लोगों का गुस्सा है, ये अब ईरान की ताकत बनेगा, हिम्मत बनेगा, ईरान का साहस बनेगा और ईरान का स्वाभिमान बनेगा। और इस स्वाभिमान से टक्कर कोई व्यापारी मानसिकता का देश नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।